हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू स्पिरिचुअल टैरेट गाइडेंस 1111। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। तो गाइज़ आ गई हूँ एक और रीडिंग लेकर के मैं आप सभी लोगों के लिए। और गाइज़ आज की जो रीडिंग है उसमें हम ये देखने वाले हैं, पहली बात तो आज की रीडिंग टोटली सिंगल्स के लिए है। और आज की रीडिंग में हम सिंगल्स के लिए ये देखने वाले हैं कि हु लाइक्स यू, कौन आपको बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, और क्यों वो इंसान आपको इतना पसंद करते हैं ये भी जानेंगे। उनके नेम इनिशियल क्या हो सकते हैं, स्ट्रॉन्ग ज़ोडिएक साइन क्या हो सकता है, और भी उनके बारे में कुछ पता चलेगा तो मैं आपको बताऊंगी रीडिंग के दौरान। तो गाइज़ यहाँ पे मैंने 3 पाइल रखी हैं, तीनों पाइल के साथ में मैंने यहाँ पे 3 कार्ड भी रखे हैं। आपने पाइल कैसे चूज़ करना है, अपने नेम इनिशियल के अकॉर्डिंग आपने पाइल को चूज़ करना है। और अगर आप कार्ड चूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पे मैंने 3 कार्ड भी रखे हैं सेकंड ऑप्शन में। पाइल नंबर 1 में जो कार्ड है वो है 6 ऑफ कप की एनर्जी, पाइल नंबर 2 में जो कार्ड है वो है 3 ऑफ कप की एनर्जी, और पाइल नंबर 2 में पाइल नंबर 3 में जो कार्ड है वो है एस ऑफ कप की एनर्जी। ओके, तो इंट्यूटिवली अगर आप कार्ड चूज़ कर रहे हो तो आपको इंट्यूटिवली एक कार्ड चूज़ करना है, या फिर आप अपने नेम इनिशियल के अकॉर्डिंग भी रीडिंग को देख सकते हो। आप चाहो तो दोनों तरह से भी देख सकते हो, जो आपसे ज़्यादा रेजोनेट करे उसे आप पिक कर लो, ठीक है। क्योंकि एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है तो जो बातें आपसे रेजोनेट करती हैं उन्हीं को पिक करें। ओके, मैं मिलूंगी आपसे आपके रीडिंग पे। टाइम स्टैम्प्स जो है कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। हेलो ग्रुप नंबर 1, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है, ये है आपके नेम इनिशियल, यहाँ रख रही हूँ मैं। या फिर आपने ये वाला कार्ड चूज़ किया है 6 ऑफ कप की एनर्जी को। ओके, मे बी गाइज ये इंसान जो भी है ये आपके सोलमेट हो सकते हैं, ठीक है। ये आपके सोलमेट हो सकते हैं, या इस इंसान के साथ में आपका सोल कनेक्शन हो सकता है। वाटर साइन हो सकता है इनका स्ट्रॉन्ग। ओके, एंड यहाँ पे रॉयल ब्लू कलर, ग्रीन कलर, ओके, लाइट ऑरेंज कलर एंड लेवेंडर कलर यहाँ पे सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। मे बी आपने वियर कर रखा हो, पहन रखा हो। यहाँ पे ना अगर ये फीमेल हैं तो डेफिनेटली कर्ली हेयर मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं, ब्लैक कर्ली हेयर, और कलर इनका फेयर होगा। और अगर बॉय हैं, लड़के हैं अगर, तो डेफिनेटली कैप वगैरह पहनते होंगे, इनको बहुत शौक होगा, और इनका भी कलर फेयर मुझे यहाँ पे लग रहा है। लेट्स सी, देखते हैं हु इज़ दिस पर्सन। यहाँ पे 6 ऑफ कप की एनर्जी ना गाइज फ्रेंड सर्कल को भी बताती है, ठीक है, या किसी पास्ट पर्सन को भी बताती है। लेकिन अभी कुछ कहना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये कोई ऐसा इंसान है जो आपको डेट करना चाहता है, ठीक है, जो आपको डेट पे लेके जाना चाहता है या अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहता है। ओके, इस इंसान का लव लैंग्वेज में भी गिफ्ट देना हो, फ्लावर देना हो, इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। और यस, या तो आप दोनों ने स्कूलिंग साथ में की होगी, या कॉलेज फ्रेंड हो सकते हैं, या फिर ये इंसान आपके कलीग भी हो सकते हैं, ठीक है। चलिए जी, देखते हैं हु इज़ दिस पर्सन। आज मैं इस डेक से देखूंगी, पहले मैं कार्ड्स निकालूंगी आज, उसके बाद में मैं रीडिंग को स्टार्ट करूंगी। हु लाइक्स यू, ग्रुप नंबर 1, जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 1 को चूज़ किया है प्लीज़ डिवाइन हेल्प करें, गाइड करें। जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 1 को चूज़ किया है, मेरे जो सिंगल व्यूवर्स हैं, उन्हें कौन पसंद करता है, कौन लाइक करता है सीक्रेटली। लेट्स सी, 1 2 3 कार्ड मैंने यहाँ से ले लिया है। बॉटम से है यहाँ पे अट्रैक्शन की एनर्जी। ओ माय गॉड, साइड में रख रही हूँ मैं इस कार्ड को। यहाँ से मैं 2 कार्ड लूँगी। हु लाइक्स यू, ग्रुप नंबर 1, कौन आपको लाइक करता है, कौन आपको पसंद करता है। 1 एंड 2। बॉटम से है डिवाइन मस्कुलाइन। ओ माय गॉड, यिन एंड यांग मस्कुलाइन एनर्जी। यस, आपका इस इंसान के साथ में ना सोलमेट कनेक्शन हो सकता है। ये इंसान जो भी है ना गाइस, एक चीज़ तो तय है कि ये बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं आपकी तरफ, ठीक है, एक मैग्नेटिक पुल फील करते हैं। योर अट्रैक्शन, यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव बाय एंजॉइंग दिस मोमेंट फुल्ली। तो डेफिनेटली ये जो भी इंसान है ना बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं आपकी तरफ। ओके, और ये मे भी आपके सोलमेट हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपने 6 ऑफ कप की एनर्जी को चूज़ किया है। या तो ये इंसान आपके सोलमेट हो सकते हैं या ट्विन हो सकते हैं। परसेप्टिविटी, बेटर ऑफ, हैप्पीनेस, क्लियर हेड स्पेस, सेकेंड चांस। ओके, रिकंसिलिएशन, मेकिंग अमेंड्स, अपॉर्चुनिटीज़।
तो डेफिनेटली यहाँ पे गाइस, जैसा कि मैंने बोला था कि यहाँ पे कुछ लोगों के लिए पास्ट की एनर्जी भी मुझे फील हो रही है, पास्ट की एनर्जी भी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। एंड यहाँ पे भी एक एनर्जी ऐसे निकल करके आई है जिससे ये लग रहा है कि मे बी ये कोई पास्ट का पर्सन है, ज़रूरी नहीं है सबके लिए। प्लेफुलनेस, अनरिक्वेटेड लव, मेक द एफर्ट। ओके, इन कार्ड्स को मैं क्लैरिफाई करूँगी ताकि आपको अच्छे से समझा सकूँ मैं। हु इज़ दिस पर्सन, लेट्स सी। यस, टैरो से देखूँगी मैं। मे बी कोई ऐसा इंसान है गाइस जो पास्ट में एफर्ट पुट बिल्कुल भी नहीं कर रहे थे, बिल्कुल भी एफर्ट नहीं डाल रहे थे इस कनेक्शन में। जो भी कर रहे थे वो आप कर रहे थे। चलिए देखते हैं यहाँ पे मेक द एफर्ट की एनर्जी क्यों आई है। डिवाइन प्लीज़ हेल्प करें। यहाँ पे ये भी दिख रहा है ना कि पास्ट में हो सकता है कि इस इंसान को ना आपकी तरफ सिर्फ अट्रैक्शन था, फीलिंग्स डेवलप नहीं हुई थी इस इंसान के अंदर। ओके, मे बी ये इंसान थोड़े इनमेच्योर हो सकते हैं या बहुत ही ज़्यादा प्लेफुलनेस की एनर्जी है यहाँ पे। तो हो सकता है इस इंसान के साथ में ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा समय आपने बिताया है, ठीक है, एंजॉय किया है, फ़न किया है, बहुत अच्छे मोमेंट आप दोनों ने साथ में बिताए हैं। बहुत ही यंग एंड यूथफुल एनर्जी मुझे यहाँ पे इस इंसान की दिख रही है। एंड डेफिनेटली ये कोई ऐसा इंसान है जो आपसे सेकंड चांस मांग रहा है। ओके, क्योंकि ये रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, एक अपॉर्चुनिटी चाहते हैं आपसे। आप ये चाहते हैं कि आप इनको एक मौका और दें, ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पे मेक द एफर्ट की एनर्जी क्यों आई है। डिवाइन प्लीज़ हमें बताएं। मदर यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। किंग ऑफ पेंटिकल। तो हो सकता है कि ये इंसान जो भी है ना गाइस, ये बहुत ही ज़्यादा मटेरियलिस्टिक है। लुक एट द कार्ड, बॉटम ऑफ द डेक से है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। इस इंसान को ना सिर्फ अपने पैसे की परवाह थी, अपने जॉब की परवाह थी, अपने करियर की परवाह थी। ये इंसान स्टेबल होना चाहते थे, करियर में आगे बढ़ना चाहते थे। एंड कहीं ना कहीं इस इंसान ने ना अपने जॉब के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए इस इंसान ने आपके ऊपर या इस कनेक्शन के ऊपर कभी भी एफर्ट पुट नहीं किया। और मे बी आप इस इंसान से नाराज़ हो बहुत ज़्यादा। विद द क्वीन ऑफ सोर्ड्स आपकी नाराज़गी भी यहाँ पे दिख रही है, क्योंकि इस इंसान को ना हमेशा अपनी परवाह रही है। मे बी इंसान बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो सकते हैं, ठीक है, पैसे कमाने हैं, पैसे होंगे, बहुत होंगे इस इंसान के पास में, बहुत स्टेबल होंगे। लेकिन फिर भी जैसे कहते हैं ना कि इंसान को पैसे की बहुत एडिक्शन हो गया है इस इंसान को। मे बी वर्कोहॉलिक हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा काम काम काम, पैसा पैसा पैसा, इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। यहाँ पे अनरिक्वेटेड लव की एनर्जी क्यों है। डिवाइन प्लीज़ हमें हेल्प करें। 4 ऑफ वैंड्स। डेफिनेटली ये इंसान को ना सिर्फ और सिर्फ आपकी तरफ अट्रैक्शन था, ठीक है। फिजिकली अट्रैक्शन हो सकता है, इमोशनली हो सकता है कि इंसान इतने अवेलेबल नहीं थे आपके लिए, या फिर इमोशनली या फिजिकली भी। मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि अगर काम आ गया ना तो बस काम के पीछे भागना है। ये इंसान अट्रैक्शन फील करते थे आपकी तरफ, केमिस्ट्री फील करते थे कि आपके साथ में इनकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी जच रही थी। लेकिन ये कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं दे पा रहे थे आपको, या अगर आपके माइंड में था कि इस इंसान से मेरी मैरिज हो जाए, शादी हो जाए, या फिर ये इंसान मुझे कोई कमिटमेंट दे, कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट दे, है ना, जिससे कि आगे जा कर के किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना हो। तो इस तरीके का मुझे लग रहा है कि ऐसा इस इंसान ने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ इस इंसान को आकर्षण था आपकी तरफ। ओके, 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, डेफिनेटली 11 की एनर्जी है। ये डबल कंफर्मेशन है कि ये जो भी इंसान है ये आपके सोलमेट है या ट्विन है। लेकिन ट्विन कनेक्शन जो होता है ना गाइज, बहुत ही रेयर होता है। लुक एट द कार्ड 5 ऑफ कप। इस इंसान के पास में ऑप्शंस भी हो सकते हैं, ओके, और ये रिग्रेट भी कर रहे हैं कि काश उस वक्त अगर ये संभल गए होते तो आज आप दोनों की मैरिज हो गई होती, शादी हो गई होती। प्लेफुलनेस की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है। डिवाइन प्लीज़ हेल्प कर दें, बताएं हमें। प्लेफुलनेस की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है। 9 ऑफ कप। ओ माय गॉड, वो पुराने दिन, वो पुराने लम्हे ये इंसान बहुत ज़्यादा याद करते हैं। आपके साथ में जो इन्जॉयमेंट किया है, जो फ़न किया है इन्होंने, उन चीज़ों को लेकर के डे ड्रीमिंग करना, बहुत ज़्यादा सोचना। और आज की रीडिंग का टॉपिक क्या है गाइज, हु लाइक्स यू, एंड डेफिनेटली दिस पर्सन लाइक्स यू सो मच, ठीक है। विद द 9 ऑफ कप, ये क्रश की एनर्जी को भी शो करता है। मे बी ये इंसान को आपके ऊपर क्रश था, ठीक है। 9 ऑफ कप की एनर्जी, आप इस इंसान की विश फुलफिलमेंट हो। ये इंसान आपको बहुत लाइक करता है, ठीक है। एक मतलब इसका ये भी होता है कि इंसान आपको बहुत लाइक करता है, बहुत पसंद करता है।
5 ऑफ वैंड्स, लेकिन ये कभी आपके लिए स्टैंड नहीं ले पाए, ओके, या कभी आपके लिए ये कह सकते हैं कि आपकी विश पूरी नहीं की इन्होंने, ओके। 9 ऑफ कप की एनर्जी ये भी बताती है कि ये थोड़े ईगोइस्टिक पर्सन भी हो सकते हैं, थोड़ा इनके अंदर ईगो हो सकता है, या फिर बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि इंसान स्टबन हो सकते हैं, है ना, ज़िद्दी किस्म के हो सकते हैं इंसान। लेकिन ये जो भी इंसान है ये आपको बहुत लाइक करते हैं गाइस, बहुत ही लाइक करते हैं। ये आपके सोलमेट हो सकते हैं, ट्विन हो सकते हैं, लेकिन ये इंसान बहुत वर्कोहलिक है या मटेरियलिस्टिक है बहुत ज़्यादा। यहाँ पे सेकंड चांस की एनर्जी क्यों आई है, क्यों ये इंसान सेकंड चांस मांग रहा है, ये कौन है ये इंसान? जजमेंट। तो कहीं ना कहीं विद द जजमेंट इस इंसान को ना गाइस गाइड किया जा रहा है, इस इंसान को ना इनर कॉल आ रही है, इस इंसान को डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से ये बताया जा रहा है कि इन्होंने जो कुछ भी किया है इस कनेक्शन में, इस रिश्ते में, उन्होंने सही नहीं किया है, ठीक है। जाए और जा करके इस 9 ऑफ कप को 10 ऑफ कप में कंप्लीट करे। तो डेफिनेटली यहाँ पे भी 11 की एनर्जी है। तो ये इंसान है ना कहीं एक सेकेंड चांस मांग रहा है आपसे, ताकि ये इस 9 ऑफ कप को 10 ऑफ कप में बदल सके, ठीक है, फैमिली क्रिएट कर सके आपके साथ में। वाओ, यहाँ पे रिसेप्टिविटी की एनर्जी क्यों है? द हेरोफेंट, डेफिनेटली या तो समाज में इस इंसान का नाम बहुत अच्छा रहा होगा, रुतबा बहुत अच्छा रहा है ना, और इस इंसान को ना लोगों की भी बहुत ज़्यादा परवाह थी कि लोग क्या सोचेंगे, समाज में इस इंसान को लेकर के गॉसिप शुरू हो जाएगी, लोग, इनकी कम्युनिटी के लोग इनको रेस्पेक्ट नहीं करेंगे। मैं भी बहुत ज़्यादा रेस्पेक्टेड पर्सन भी हो सकते हैं इंसान, टीचर हो सकते हैं, स्पिरिचुअल विजडम इस इंसान के पास बहुत ज़्यादा हो सकता है, नॉलेजेबल हो सकते हैं, या लोगों को गाइड करते हो, काउंसलर हो सकते हैं, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। इनका खुद का कोई बिजनेस भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ना इस इंसान को ना कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाने भी आते होंगे, मे बी इस इंसान को ना संगीत से बहुत ज़्यादा लगाव है, गाने गुनगुनाना, है ना, और गाने सुनना या फिर कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करना इस इंसान को बहुत पसंद होगा, बुक्स पढ़ना। ये जो भी इंसान है ना, ये इंसान अपने ट्रेडिशन को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन है एंड डेफिनेटली लोगों को गाइड करते हैं। लेकिन अभी जो है ना ये इंसान, अगर पहले बहुत ज़्यादा लोगों के बारे में सोचते थे, समाज के बारे में सोचते थे, तो ये इंसान अब अपने बारे में भी सोचने लगा है। लुक एट द कार्ड पेज ऑफ पेंटिकल, डेफिनेटली अब ये इंसान किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में आया है। पहले हो सकता है कि इंसान पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में था, इसलिए मैंने आपको शुरू में भी बोला था कि हो सकता है ये इंसान थोड़े इनमेच्योर हो, है ना, इमोशनली अवेलेबल नहीं रहते हो। जब भी आपकी ज़रूरत, जब भी आपको इनकी ज़रूरत महसूस हुई है, ये कभी आपके साथ नहीं रहे हैं, बहुत ही प्लेफुल एनर्जी में थे या फिर बहुत ही इनमेच्योर थे। पेज की एनर्जी है, पेज ऑफ पेंटिकल, यंग एंड यूथफुल एनर्जी। तो मे बी आप इस इंसान से तब मिले थे जब ये इंसान अपनी लाइफ में बहुत कुछ सीख रहा था। ओके, अब हम जानते हैं वाई दे लाइक यू। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग साइन की अगर मैं बात करूँ ना गाइस, तो यहाँ पे लियो की एनर्जी, टॉरस, वर्गो और सेजिटेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। अब ये तो हमने जान लिया हु लाइक्स यू, और ये कन्फर्मेशन भी हो गया है यहाँ पे, क्योंकि 9 ऑफ कप की एनर्जी आई है। ये कन्फर्मेशन है कि इंसान आपको बहुत लाइक करता है, बहुत पसंद करता है। लेट्स सी क्यों ये इंसान आपको लाइक करते हैं, ये भी जान लेते हैं। वाई दे लाइक यू, ओके, दिस कुड बी द वन। तो कहीं ना कहीं इस इंसान को एहसास हो चुका है कि आप वही इंसान हो जिसकी इनको तलाश थी, या अगर जब भी ये इंसान मैरिज के बारे में सोचता है, शादी के बारे में सोचता है, तो इस इंसान के ख्यालों में आप आते हो। यू हैव ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक। तो डेफिनेटली इनको एक जो एहसास होता है ना अपनापन, जैसे सोलमेट, ट्विन फ्लेम कनेक्शन, वो जो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है वो इस इंसान को आपसे फील हुआ है। गेटिंग टू नो ईच अदर एज यू रिवील योर इनर मोस्ट स्लेव टू ईच अदर, योर बॉन्ड डीपनेस। तो डेफिनेटली ये इंसान जानना चाहते हैं कि क्या आज भी आप इनको पसंद करते हो, या आपके दिल में आज भी इनके लिए फीलिंग्स हैं। एंड डेफिनेटली सेपरेशन का कार्ड है, तो इस वक्त आप दोनों सेपरेशन में होंगे और ये इंसान इन दूरियों को कम करना चाहते हैं, ठीक है। हम टैरो से भी देखेंगे कि क्यों ये इंसान आपको पसंद करते हैं या आपको जानना चाहते हैं गाइस, ओके। और ये आपको मे बी ये भी बताना चाहते हो कि ये क्यों आपसे दूर चले गए थे, या क्यों ये इंसान आपसे बातचीत करना बंद कर दिया था इन्होंने। लेट्स सी व्हाई दे लाइक यू। ओ माय गॉड, 2 कार्ड्स, ओके। 8 ऑफ वैंड्स। एक तो ये इंसान बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपकी तरफ विद 8 ऑफ वैंड्स, आपसे बात करना चाहते हैं। एंड 4 ऑफ कप, ठीक है। इनको ऐसे लग रहा है कि इनकी लाइफ में ना ऑप्शंस बहुत है, ठीक है, इनकी लाइफ में ऑप्शंस बहुत है, लेकिन इनका जो माइंड है ना वो आपके ऊपर अटका हुआ है। ये चाहते हैं कि आपका लव ऑफर आए
ताकि ये इंसान एक्सेप्ट कर सके। हालांकि इनके पास में ऑप्शंस है लेकिन ये इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं। ओके, वाह, क्योंकि इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स है गाइस, आपके बारे में ही सोचते रहते हैं। क्यों ये इंसान आपको लाइक करते हैं? क्योंकि ये आपसे दूर हैं और आपको मिस कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं। एंड बॉटम जो है यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल, जो ये बता रहा है कि आपको अपने दिल और दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं। ओके, ये जो भी बंदा या बंदी है, जो भी है, यस, आपको ये इंसान इंडिपेंडेंट देखते हैं, सक्सेसफुल देखते हैं, आप आगे बढ़ रहे हो, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हो, ये चीज़ भी इनको बहुत अच्छी लगती है, इसलिए भी ये इंसान बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्टेड है। ओके, यस। अब हम देखेंगे इनके नेम इनिशियल क्या है। इनके नेम इनिशियल क्या हो सकते हैं गाइज? मुझे यहाँ पे कुछ नेम इनिशियल चैनल हो रहे हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। S F B K M P R, ठीक है, ये कुछ चैनल हुए हैं। मुझे देखते हैं यहाँ पे क्या आया है। L, ठीक है, Q, U, A, जे हो सकता है, सी हो सकता है, D, E, S, O, X। तो ये आपके एक्स भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। तो ग्रुप नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है, ये है आपके नेम इनिशियल, या फिर आपने ये वाला कार्ड चूज़ किया है 3 ऑफ कप। ओके, लेट्स सी, मे बी इंसान आपके फ्रेंड सर्कल से हो सकता है, ठीक है। वाटर साइन इंपॉर्टेंट हो सकता है, ज़रूरी नहीं है सबके लिए। देखते हैं हु इज़ दिस पर्सन। तो मैं यहाँ से भी 2 कार्ड लूँगी और यहाँ से 3 कार्ड लूँगी मैं। हु इज़ दिस पर्सन ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 2 को चूज़ किया है, प्लीज़ डिवाइन हेल्प करें, गाइड करें, बताएं हमें कौन है वो इंसान जो उन्हें लाइक करता है, पसंद करता है। थैंक यू सो मच। तो जी, ओ माय गॉड, पहला ही कार्ड है रिकन्सिलिएशन, और आपने कार्ड भी चूज़ किया है 3 ऑफ कप, जो कि रीयूनियन को, रिकन्सिलिएशन को बताता है। क्या बात है। ग्रुप नंबर 1 में भी सिमिलर सही था कुछ रीडिंग, वहाँ भी कोई पास्ट पर्सन ही था। ओके, बर्थ वेटिंग फॉर, क्या बात है, उल्टा पकड़ लिया मैंने कार्ड्स। एक कार्ड और लूँगी मैं। हु इज़ दिस पर्सन, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप। ओके, अब बॉटम से है इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, ठीक है, ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव द हाईएस्ट एनर्जी ऑफ ऑल। ओके, तो कहीं ना कहीं गाइज ये पास्ट का पर्सन तो है, लेकिन ये कोई ज़्यादा पास्ट का नहीं है, ठीक है। मे बी 3 मंथ पहले आप इस इंसान से आपकी बातचीत शुरू हुई थी, फ्रेंड्स के थ्रू या किसी म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू। ओके, ये कोई ज़्यादा पास्ट का नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी आई है इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। हो सकता है कि आपको इस इंसान के ऊपर या तो भरोसा नहीं है, मे बी आप इस इंसान को लेकर के थोड़ा ट्रस्ट इश्यूज रखते हो। ओके, और ये इंसान चाहता है कि आप अपना हार्ट ओपन करो, आपके दिल के अंदर जो भी है इस इंसान को लेकर के फीलिंग्स, भावनाएं जो भी हैं, वो आप इनको कह दो। ओके, लेट्स सी, यहाँ से भी देखते हैं हु इज़ दिस पर्सन ग्रुप नंबर 2, कौन है ये इंसान। क्लिंगिंग, ओके,
एंड द ब्रेकिंग पॉइंट, ओके, एग्जॉशन, ओके, डिप्लेशन, ड्रेन्ड, लॉन्ग जर्नी, ओके। तो गाइस ये जो भी इंसान है ना, डेफिनेटली इस इंसान का माइंड है ना एग्जॉस्ट हो चुका है आपके बारे में सोच सोच करके ना इतना ज़्यादा इस इंसान का माइंड एग्जॉस्ट हो चुका है। ये बहुत परेशान मुझे दिख रहे हैं। ये जो भी है ना गाइस, ये कोई ज़्यादा पुराना इंसान नहीं है, कोई पुराना नहीं जो साल 2 साल पहले जिसके साथ में आपका कनेक्शन था वो इंसान नहीं दिख रहा है मुझे। यहाँ पे है कोई इंसान जो आपको या तो म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू मिला था, या इस इंसान ने अभी तक आप दोनों ने एक दूसरे को फ्रेंड जोन किया हुआ है, ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। एंड लुक एट द कार्ड, क्लिंगिंग की एनर्जी गाइज। इस इंसान को ना, ये इंसान आपको होल्ड ऑन करके रखना चाहता है, होल्डिंग ऑन है ना, अपने सीने से लगा करके रखना चाहता है। ये इंसान इतना आपको पसंद करता है, मे बी इंसान आपको लेकर के बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, ठीक है, और आपको स्टॉक भी करता है, ठीक है। आपके ऊपर इस इंसान की नज़रें भी हैं। ये इंसान बहुत ज़्यादा नज़र रखता है आपके ऊपर, सोशल मीडिया पे आपको चेक करता होगा, स्टॉक करता होगा। एंड डेफिनेटली आप जब इस इंसान से मिलोगे, क्योंकि या तो मिल चुके हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आ रही हैं मुझे कि आप इस इंसान से बातचीत करते हो या कर रही थे पहले, और अभी नहीं हो रही है आप लोगों की बातचीत, वो अलग बात है। लेकिन इस इंसान से 3 महीने पहले तक बात हो रही थी, ओके। और ये जो भी इंसान है, इस इंसान को ऐसा लगता है जैसे कि आपका और इनका जो कनेक्शन है वो पास्ट लाइफ से है, और इस वक्त जो है ना डिवाइन टाइमिंग काम कर रही है आपके इस कनेक्शन के ऊपर, आपके इस रिलेशनशिप के ऊपर, ओके। चलिए देखते हैं जी, इनको हम क्लैरिफाई करते हैं। रिकन्सिलिएशन की एनर्जी यहाँ पे क्यों है, क्योंकि यहाँ पे भी रिकन्सिलिएशन का कार्ड है। समवन फ्रॉम योर पास्ट इज रिटर्निंग टू योर लाइफ। तो डेफिनेटली कोई पास्ट का ही पर्सन है जो आपको बहुत पसंद करता है, बहुत लाइक करता है। आज भी इंसान आपको भूल नहीं पाए हैं, और आपके साथ में ना एक अपनापन सा इनको फील होता है, बहुत अटैचमेंट, बहुत अट्रैक्शन, इस तरीके से कह सकते हैं कि इस इंसान को है। और ये इंसान बहुत ऑब्सेस्ड है गाइस आपको लेकर के, आपका फ्रेंडशिप, आपका नेचर, आपका यस, ये चीज़ें इस इंसान को बहुत पसंद है। वाई द रिकन्सिलिएशन इज हेयर, द वर्ल्ड। तो ओके, यहाँ पे वर्ल्ड की एनर्जी है, तो हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस हो आप दोनों के बीच में। लुक एट द कार्ड, 5 ऑफ पेंटिकल। आप देख रहे हो ये बंदा है ना, 2 लोग हैं, ये भी खुश नहीं है, ये भी खुश नहीं है, जाने वाला भी खुश नहीं है, और जो रोक रहा है वो भी खुश नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये इंसान गया तो है आपकी लाइफ से, लेकिन बहुत ही भारी मन से गया है। एंड लॉन्ग जर्नी है यहाँ पे, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, ट्रैवल इन्वॉल्व हो सकता है। वर्ल्ड का कार्ड है यहाँ पे, तो किसी भी फिक्स साइन के भी हो सकते हैं ये इंसान, ठीक है, किसी भी फिक्स साइन के हो सकते हैं। लेट्स सी यहाँ पे वर्थ वेटिंग फॉर की एनर्जी क्यों आई है। द हाई प्रिस्टेस, ओके। लुक एट द कार्ड, हाई प्रिस्टेस। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप की एनर्जी यहाँ पे क्यों है, मैं चेक करूँगी इसको बाद में। हाई प्रिस्टेस की एनर्जी क्यों है यहाँ पे। क्वीन ऑफ कप, यहाँ पे क्लिंगिंग की एनर्जी क्यों आई है। 10 ऑफ कप, 10 ऑफ पेंटिकल। इसको ऐसे घुमाओ तो ये घूम जाता है। यहाँ पे ब्रेकिंग पॉइंट की एनर्जी क्यों है। ये ना कोई ब्रेक थ्रू चाहते हैं ना, कि इनको एक मौका मिल जाए। पेज ऑफ कप, यस। वाई द हाई प्रिस्टेस इज हेयर। यहाँ पे हाई प्रिस्टेस की एनर्जी क्यों है गाइज, यहाँ पे हाई प्रिस्टेस की एनर्जी क्यों आई है, क्या है छुपा हुआ है, ब्लॉकेजेस। एंड द 9 ऑफ वैंड्स, ओके। यहाँ पे ना गाइज ऐसा दिख रहा है, लुक एट द कार्ड है ना, 9 ऑफ वैंड्स एंड द 7 ऑफ वैंड्स। या तो आपने इस इंसान को ब्लॉक कर दिया है, ओके, आपने कहीं ना कहीं इस इंसान को ब्लॉक किया है। मे बी ये इंसान थोड़े इनमेच्योर हो सकते हैं, या बहुत ही ज़्यादा यंग एंड यूथफुल एनर्जी मुझे इस इंसान की दिख रही है। लुक एट द कार्ड, पेज ऑफ कप एंड द क्वीन ऑफ कप, ठीक है। तो आप दोनों के बीच में एज का डिफरेंस मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ओके। एज का डिफरेंस मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप दोनों के बीच में। और ये जो भी इंसान है ना, आपसे एज में छोटे हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा लविंग केयरिंग है। आपने इस इंसान को बहुत ज़्यादा लव दिया, बहुत केयर किया है इस इंसान की, ठीक है, अनकंडीशनल लव दिया है, ऐसा भी कह सकते हैं, या ये इंसान ने आपको दिया है, ओके। लेकिन यहाँ पे 7 ऑफ वैंड्स एंड द हाई प्रिस्टेस, यहाँ पे कुछ ब्लॉकेजेस हैं आप दोनों के बीच में। एज का हो सकता है कि मेजर डिफरेंस हो, जिसकी वजह से
या तो आपने इस इंसान को ब्लॉक कर दिया है या आपने अपनी एनर्जीज को हाइड कर लिया है, ठीक है। आपने अपनी फीलिंग्स को दबा लिया अंदर ही अंदर, जबकि आप भी इस इंसान को बहुत पसंद करते हो, लाइक करते हो। ओके, मे बी आप चाहते हो इस इंसान के साथ में फैमिली क्रिएट करना। बस एक प्रॉब्लम है यहाँ पे कि एज का यहाँ पे मेजर डिफरेंस है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे से दूर हो, और मे बी आपने ही ब्लॉक कर दिया है इस इंसान को, आपने ही बाउंड्रीज क्रिएट कर ली है। ओके, और ना चाहते हुए ये इंसान आपसे दूर रह रहा है। लेट्स सी, एक बार चेक करती हूँ यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड क्यों है। क्या यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड यहाँ पे क्यों आया है? 4 ऑफ सोर्ड्स एंड द क्वीन ऑफ पेंटिकल एज किंग ऑफ पेंटिकल। एक बार मैं ये चेक करूँगी यहाँ पे ब्लॉकेजेस क्या हैं। मुझे यहाँ पे ब्लॉकेजेस एज का ही नज़र आ रहा है गाइज, या फिर आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस हो सकते हैं। एंड विद अ हाई प्रेस्टेस, कहीं ना कहीं इंट्यूटिवली आप इस इंसान को जानते हो। व्हील ऑफ फॉर्चून, 8 ऑफ वैंड्स। तो कहीं ना कहीं जो भी इंसान है ना, आप दोनों के बीच में चाहे ब्लॉकेजेस हो, चाहे डिफरेंसेस हो, या आपने ब्लॉक किया हो, ये इंसान आपके डेस्टिनी में लिखा हुआ है, ठीक है। ये आपका डेस्टिनी पार्टनर भी हो सकता है। एंड ये इंसान के आने से आपकी लाइफ में ग्रोथ आएगी, गुड लक आएगा। ये इंसान या तो लेकर के आएगा ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में, और इंट्यूटिवली आप इस इंसान को जानते हो। मे बी इंसान बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हैं, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, ठीक है। अगर इस इंसान के बारे में मैं आपको कुछ बताऊं तो ये दिख रहे हैं कि ये इंसान जो भी है ना गाइस, बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव हो सकता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ये देखो बहुत ज़्यादा सिनेरियोज दिखते हैं यहाँ पे, सिचुएशन दिखते हैं, लेकिन जो मुझे मेरे माइंड में आ रहा है वो मैं आपको बता देती हूँ। एक तो कोई ऐसा इंसान जिससे आपने अपने एनर्जीज को हाइड किया हुआ है, लेकिन आपके दिल में उसके लिए फीलिंग्स है, अनकंडीशनल लव है, लेकिन कुछ मेजर डिफरेंसेस की वजह से आपने इस इंसान को या तो ब्लॉक कर दिया है, या इन ब्लॉकेजेस की वजह से आपने बाउंड्रीज क्रिएट कर ली हैं, ठीक है। एंड दूसरा मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि मे बी ये इंसान बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव हो सकते हैं, इंट्यूटिव हो सकते हैं, साइकिक हो सकते हैं, टैरो रीडर हो सकते हैं, या इनकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा हाई होगी, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होंगे, स्पिरिचुअल होंगे। ओके, बी या जे इनके नेम का पहला अक्षर हो सकता है, या आपका। और ये जो भी इंसान है ना, डेफिनेटली यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि अगर ये इंट्यूटिव हैं, ये इन्होंने अपनी फीलिंग्स को हाइड किया हुआ है, तो आप इस इंसान को जानते हो इंट्यूटिवली, क्योंकि आप भी बहुत ज़्यादा टैरो रीडिंग्स देखते होगे, आप भी इंट्यूटिव हो सकते हो। नंबर 2 इंपॉर्टेंट हो सकता है, इनका बर्थ डेट या बर्थ मंथ हो सकता है। मे बी इस इंसान के दिल में आपके लिए इस फीलिंग्स हैं, बहुत है, ये भी चाहते हैं आपके साथ में फैमिली क्रिएट करना, लेकिन जैसा कि मैंने बोला ना, कुछ ब्लॉकेजेस हैं यहाँ पे, जिसकी वजह से ये इंसान नहीं कर पा रहे हैं कुछ भी। इसलिए व्हील ऑफ फॉर्चून, जैसा कि बोला ना कि डिवाइन काम कर रही है आपके इस, लुक एट द कार्ड, वर्थ वेटिंग फॉर, ठीक है। तो वेट कर रहे हैं, डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं ये इंसान, कि जब डिवाइन टाइमिंग आएगी तो ये ब्लॉकेजेस अपने आप हटेंगे, ठीक है। और ये इंसान आपकी लाइफ में आएंगे, आपको बताएंगे कि ये इंसान कितना पसंद करते हैं आपको। और बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग या तो आप भी करते हो इस इंसान को लेकर के, ये इंसान भी करते हैं आपको लेकर के। ओके, फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हो सकता है ये इंसान, अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा मानता हो, पेरेंट्स को, भाई बहनों को सपोर्ट करता हो बहुत ज़्यादा, ठीक है। दिखने में ये इंसान बहुत ज़्यादा यंग एंड यूथफुल होंगे, चाहे इनकी एज जो भी हो, फन लविंग होंगे, और ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं विद द 8 ऑफ वैंड्स। ओके, यहाँ पे साइन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे गाइज सजिटेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग हो सकती है। सजिटेरियस मैंने क्यों बोला, किसी भी फिक्स साइन के हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड की भी एनर्जी है, व्हील ऑफ फॉर्चून की भी एनर्जी है। नंबर 10, नंबर 1, नंबर 4, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, या नंबर 8, नंबर 2, ठीक है, ये नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलिए जानते हैं वाई दे लव यू, और सॉरी वाई दे लाइक यू। पहले मैं यहाँ से देखूँगी वाई दे लाइक यू, क्यों ये इंसान आपको लाइक करते हैं। नंबर 3 भी इंपॉर्टेंट हो सकता है गाइज, हो सकता है कि आप दोनों ने फ्रेंड जोन किया हुआ हो एक दूसरे को, लेकिन बातचीत नहीं हो रही है अभी। कार्ड नीचे गिर गया था गाइज, ये कार्ड नीचे गिरा था, लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज। तो कहीं ना कहीं ऑल अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली। तो डेफिनेटली यहाँ पे एक चीज़ तो कंफर्मेशन है कि दोनों में से एक इंसान जो है ना कंट्रोल कर रहा है अपने ऊपर। रिलीजियस फैक्टर, ओ माय गॉड, लुक एट द कार्ड गाइज, केमिस्ट्री। यस, ये इंसान आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स रखते हैं।
इस इंसान को ना आपकी तरफ मैग्नेटिक अट्रैक्शन फील होता है, ठीक है, एक अटैचमेंट, एक अट्रैक्शन फील होता है। यहाँ पे येलो कलर, रॉयल ब्लू कलर, रेड कलर और सी ग्रीन कलर सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। मे बी किसी ने वियर कर रखा हुआ भी, ठीक है। अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली, तो डेफिनेटली कोई ना कोई कंट्रोल कर रहा था, बिकॉज यहाँ पे रिलीजियस फैक्टर है, ओके। आप दोनों के बीच में कास्ट कल्चर का, रिलीजन का, या स्टेटस का या एज का मेजर डिफरेंस हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस का हो सकता है। यस, क्यों ये इंसान आपको लाइक करते हैं पता है, क्योंकि इस इंसान को आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील होता है। केमिस्ट्री इस इंसान को लगता है कि आपके साथ जो मैच होता है ना, वो किसी के साथ में मैच नहीं होता है। जो पैशन एनर्जी इस इंसान को आपको लेकर के फीलिंग्स आती है, वो किसी और के साथ नहीं आती है। जो अपनापन, जो अट्रैक्शन, ठीक है, इसलिए इंसान आपको पसंद करते हैं। और देखते हैं यहाँ से भी क्यों ये इंसान आपको लाइक करते हैं। लुक एट द कार्ड 6 ऑफ कप, क्योंकि ये इंसान आपको डेट करना चाहते हैं, आपको अपना सोलमेट मानते हैं, ठीक है, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं इस कनेक्शन में। एक कार्ड और लूँगी मैं, द एम्प्रेस। यस, ये इंसान आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं गाइज। अगेन यहाँ पे मुझे एज का डिफरेंस लग रहा है, पेज ऑफ सोर्ड्स एंड द एम्प्रेस, ठीक है। ये इंसान आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं आपको, आपकी ब्यूटी को, आपके ड्रेसिंग सेंस को, ठीक है, जिस तरीके से आप दिखते हो, जिस तरीके से आप बात करते हो। मे बी आप बहुत ज़्यादा लविंग केयरिंग पर्सन हो, और इस इंसान को लगता है कि आपने कहीं ना कहीं इस इंसान को अनकंडीशनल लव भी दिया है, और ये इंसान आपको डेट करना चाहते हैं, इसलिए इंसान आपको पसंद करते हैं, आपकी तरफ अट्रैक्टेड फील करते हैं। नंबर 3 और नंबर 6 इंपॉर्टेंट हो सकता है। लुक एट द कार्ड पेज ऑफ सोर्ड्स, ये इंसान आपके ऊपर नज़र भी रखते हैं, स्टॉक करते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं इंसान, ठीक है। इस इंसान की नज़रें आपके ऊपर है, ओके। चलिए इनके नेम इनिशियल जान लेते हैं, क्या हो सकता है इनके नेम इनिशियल। यहाँ पे कुछ नेम इनिशियल मुझे चैनल हो रहा है, जैसे कि SM, P, R, T, A, C, B, Z भी हो सकता है, ठीक है। ये कुछ चैनल हो रहे थे मुझे, और जो इनमें आ रहे हैं वो अलग है। H, N, J, F, C, G, D, Q, P, ठीक है। ये इनके नेम इनिशियल हो सकते हैं। स्ट्रॉन्ग साइन की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे एरीज का ही साइन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग आया है, अदरवाइज मैंने एलिमेंट्स आपको बता ही दिया है, सारे एलिमेंट्स हैं यहाँ पे, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून एंड वर्ल्ड की एनर्जी है, तो किसी भी फिक्स साइन के भी हो सकते हैं इंसान। तो ग्रुप नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आपने लाइक ज़रूर करना है, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो ग्रुप नंबर 3 जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 को चूज़ किया है, ये है आपके नेम इनिशियल, या फिर आपने ये वाला कार्ड चूज़ किया है एस ऑफ कप, ओके। तो डेफिनेटली कोई न्यू पर्सन हो सकता है गाइज, ज़रूरी नहीं है सबके लिए, या फिर एक न्यू बिगिनिंग हो सकती है, चाहे ये न्यू इंसान हो, चाहे पास्ट पर्सन हो, जो भी है ये इंसान। लेट्स सी, देखते हैं हु इज़ दिस पर्सन, कौन है ये इंसान। यहाँ से गाइज मैं 3 कार्ड लूँगी, ओके। हु लाइक्स यू, ग्रुप नंबर 3, कौन आपको पसंद करते हैं सीक्रेटली, कौन आपको सीक्रेटली पसंद करते हैं। थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स। हु लाइक्स यू, पहला कार्ड, दूसरा कार्ड और ये तीसरा कार्ड। बॉटम से क्या आया है, वर्थ वेटिंग फॉर, डिवाइन टाइमिंग इज एट वर्क इन योर लव लाइफ। मे बी अगर आप चाहते हो कि कोई न्यू पर्सन आए, मे बी अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो किसी न्यू पर्सन को, तो डिवाइन टाइमिंग पे ही चीज़ें ठीक होंगी, ओके। और डिवाइन टाइमिंग जो है वर्क कर रही हैं आपकी लव लाइफ को लेकर के, ओके।
चलिए जी, यहाँ से भी मैं 2 कार्ड लूँगी। हु इज़ दिस पर्सन? कौन है ये इंसान जो आपको लाइक करते हैं, आपको पसंद करते हैं? मैं इतना शफल इसलिए कर रही हूँ गाइस क्योंकि अभी मैंने पाइल 2 की रीडिंग की है, तो वही कार्ड्स रिपीट ना हो इसके लिए। लेट्स सी हु लाइक्स यू, ग्रुप नंबर 3। कौन आपको लाइक करता है, कौन आपको पसंद करता है? लेट्स सी 1 and 2। बॉटम से है रिजेक्शन, ओके। इरिटेशनल फियर, डिसमिस्ड, अबॉन्डेंट, ओके। चलिए जी, देखते हैं कौन है ये इंसान। जो पहला कार्ड है यहाँ पे केमिस्ट्री, ओके। देयर इज़ अ मैग्नेटिक अट्रैक्शन हेयर, ओके। देन यहाँ पे है दिस कुड बी द वन, ठीक है। यू ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक। एंड तीसरा कार्ड है यहाँ पे रिट्रीट, इट्स टाइम टू डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द वर्ल्ड, ठीक है जी। क्लाउडी जजमेंट एंड द साइलेंस, फ्रोजन, नो वर्ड, स्टोन वॉल, ओके। तो गाइज, हो सकता है कि इस इंसान ने आपको लव ऑफर किया हो, या ये इंसान चाहते हो कि आपके साथ में एक न्यू बिगनिंग हो जाए, एक नई शुरुआत हो जाए, ओके। तो हो सकता है कि आपने कहीं ना कहीं इस इंसान को ठीक से जवाब नहीं दिया। ये जो भी इंसान है ना, ये बहुत ही शांत हो सकते हैं, बहुत ही शांत स्वभाव के हो सकते हैं। इनका ऐसा हो सकता है कि कम बोलते हो, शांत स्वभाव के हो। लेट्स सी टैरो से भी हम क्लैरिफाई करते हैं। एक चीज़ तो है गाइस, अगर ये इंसान न्यू है, क्योंकि यहाँ पे न्यू की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है। ये जो भी इंसान है ना, इस इंसान को डर लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं इनको रिजेक्ट कर दोगे। अगर ये आते हैं आपकी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग करने के लिए, या अगर ये न्यू पर्सन है, न्यू लव लेकर के आ रहे हैं आपके लिए, ऑफर लेकर के आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनको डर है कि आप इनको रिजेक्ट कर दोगे, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे केमिस्ट्री की एनर्जी क्यों आई है। 8 ऑफ कप, ओके। यहाँ पे दिस कुड बी द वन की एनर्जी क्यों है गाइज? आप कहीं ना कहीं इस इंसान को जानते हो गाइज, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके साथ में इनका कोई कनेक्शन है अभी, ठीक है, या कोई कनेक्शन चल रहा है, कोई रिलेशनशिप में है, ऐसा नहीं दिख रहा है मुझे यहाँ पे। एस ऑफ पेंटिकल, ये डबल कंफर्मेशन है कि ये न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं आपके साथ में। ओ माय गॉड, फूल, यस, अगेन न्यू बिगिनिंग गाइज। यहाँ पे क्लाउडी जजमेंट क्यों है? 4 ऑफ सोर्ड्स, जी फिर आ गया 4 ऑफ सोर्ड्स। साइलेंस की एनर्जी यहाँ पे क्यों है? ओके, 4 ऑफ वैंड्स। तो जी जो भी इंसान है, लुक एट द कार्ड बॉटम ऑफ द डेक से है डेथ की एनर्जी, ठीक है। ये इंसान जो भी है ना गाइज, ये इंसान अपने लाइफ में कुछ एंड कर रहे हैं या एंड कर चुके हैं, और आपके साथ में ये न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, क्योंकि इस इंसान को आपके साथ में सोलमेट कनेक्शन फील होता है विद द 1111, ठीक है। ये आपके सोलमेट हो सकते हैं, और ये इन चीज़ों को लेकर के ना बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ये आपके साथ में न्यू बिगिनिंग तो करना चाहते हैं, लेकिन सोच बहुत ज़्यादा रहे हैं, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं पता है? क्योंकि इनको डर लग रहा है कि कहीं आप इनको रिजेक्ट ना कर दो, कहीं आप इनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा इनके ऑफर को। और ये जो भी बंदा या बंदी है ना, बहुत ही ज़्यादा एडवेंचरियस हो सकता है। घूमना फिरना, नई नई जगहों पे जाना, नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना इनको बहुत पसंद होगा, ठीक है। और रिस्क टेकर होंगे, साथ ही बहुत ज़्यादा इनोसेंट पर्सन भी हो सकते हैं। इनके पास कोई पेट डॉग हो सकता है वाइट कलर का, यस। और ये जो भी इंसान है ना, ये आपके साथ में 0 से स्टार्ट करना चाहता है, न्यू बिगिनिंग करना चाहता है ना, क्योंकि इस इंसान को कहीं ना कहीं एहसास हुआ है विद द दिस कुड बी द वन, यू हैव ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक। इस इंसान को एहसास हुआ है कि दिस कुड बी द वन, ये वही इंसान है जिसकी मुझे तलाश थी, जिसको मैं पाना चाहता था, या जिस तरीके का इंसान मैं अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहा था, ओके। एंड डेफिनेटली ये इंसान कोई अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं आपको, या न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, स्टेबिलिटी के साथ आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। और इस इंसान को ना आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील होता है, ठीक है। केमिस्ट्री इस इंसान को बहुत अच्छी फील होती है आपके साथ में। मे भी अच्छे से बातचीत हुई है इस इंसान के आपके साथ, लेकिन इन्होंने अभी तक अपने दिल की बात आपसे नहीं कही है
कि ये इंसान आपको पसंद करते हैं। यहाँ पे 8 ऑफ कप की भी एनर्जी है, तो हो सकता है कि ये इंसान वॉक अवे करके आए हैं कहीं से, किसी और से मूव ऑन करके आए हैं और ये इंसान आते ही आपकी तरफ अट्रैक्टेड हो गए हैं। ठीक है, आपको पसंद करने लगे हैं, आपको लाइक करने लगे हैं, लेकिन बहुत सोचते हैं। ठीक है, सही से जज नहीं कर पा रहे हैं, सही से डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, अनबैलेंस्ड सिचुएशन है। यहाँ पे मैं देखूंगी इतना क्या सोचे जा रहे हैं इंसान आपके बारे में। वाई द 4 ऑफ सोर्ड्स इज हियर। यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है? 5 ऑफ कप। ओके, तो इनको ऐसा लग रहा है या तो इनसे कोई वॉक अवे करके गया है और इनको अब ये भी लग रहा है कि कहीं आप इनसे वॉक अवे ना कर जाएं। ठीक है, कहीं आप इनको छोड़ करके तो नहीं चले जाओगे अगर कनेक्शन को ये बनाते हैं तो। ओके, नाइन ऑफ कप। मैंने पूछा यहाँ पे ये इंसान आपसे न्यू बिगिनिंग क्यों करना चाहते हैं आपके साथ में, क्योंकि ये आपको बहुत पसंद करते हैं, लाइक करते हैं। ठीक है, और ये डबल कंफर्मेशन है क्योंकि 9 ऑफ कप की भी एनर्जी लाइक को बताती है, पसंद करना बताती है, विश कम ट्रू हो आप इस इंसान के। ये इंसान आपको लेकर के कहीं दूर जाना चाहते हैं, कहीं ऐसी जगह जहाँ कोई आपको इनको डिस्टर्ब ना करे, कोई आप दोनों के बीच में ना आए। लेकिन इस वक्त ये इंसान चुप है, साइलेंट है। यहाँ पे एक बार मैं चेक करूँगी कि यहाँ पे 11 की एनर्जी क्यों आई है। ओके, एक बार मैं होल्ड करूँगी गाइस, देखिए कार्ड्स कैसे हो गए। लेट्स से यहाँ पे 4 ऑफ वैंड्स की ऊर्जा क्यों है? क्या आप इनके सोलमेट हो? यहाँ पे किसी तरीके की थर्ड पार्टी भी हो सकती है गाइस। ओके, 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है? क्या इनका दिल टूटा है? यस, यहाँ पे किसी ने इनका दिल तोड़ा है और बहुत ही बुरी तरीके से तोड़ा है। ठीक है, तो थोड़ा ये इंसान अंदर से भी ना बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड फील कर रहा है, या तो अपने इमोशंस को ब्लॉक कर रहा है विद द 3 ऑफ सोर्ड्स एंड द 7 ऑफ वैंड्स। इनको बहुत ज़्यादा बर्डन फील हो रहा है। ठीक है, डेफिनेटली ये न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं विद द सन कार्ड। ओके, ये नई शुरुआत करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, एंजॉय करना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं आपके साथ में मैरिज करके। लेकिन इस वक्त ये क्या कर रहे हैं? ये शांत हैं, चुप है। ठीक है, साइलेंस, फ्रोजन, नो वर्ड, स्टोन वॉल। तो कहीं ना कहीं इस इंसान ने चुप्पी साध ली है, कुछ बोल नहीं रहे हैं। ठीक है, एक दीवार खड़ी हो गई है आपके और इनके बीच में, जबकि ये इंसान को आपके साथ में बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील होता है। और ये चुप्पी क्यों है? क्योंकि इनका किसी ने बहुत ही बुरी तरीके से दिल तोड़ा है, जिसकी वजह से इस इंसान के इमोशंस जो हैं वो ब्लॉक हो गए हैं। और अब ये इंसान इतना ज़्यादा फील भी कर रहा है आपको लेकर के, ना तो बता पा रहे हैं, ना रह पा रहे हैं, बता पा रहे हैं। ठीक है, बताना भी चाहते हैं और डर भी है इनके मन में। तो इन चीज़ों को लेकर के ना इतनी ज़्यादा असमंजस की स्थिति में है ये इंसान के, इनको बहुत ज़्यादा बर्डन फील हो रहा है। ओके, यहाँ पे साइन की अगर मैं बात करूँ तो एरीज, एक्वेरियस, लियो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। अदरवाइज यहाँ पे एलिमेंट सारे ही हैं। देखिए, वाटर साइन है, अर्थ साइन है, एयर साइन है और फायर साइन है। ठीक है, एलिमेंट यहाँ पे सारे ही हैं। अब हम जानेंगे कि क्यों ये इंसान आपको लाइक करते हैं, क्यों ये इंसान आपको पसंद करते हैं, ये भी जानना जरूरी है। क्यों ये इंसान आपको पसंद करते हैं, क्यों ये इंसान आपको लाइक करते हैं। यहाँ पे नंबर 8, नंबर 4, नंबर 9, नंबर 5, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 7, ये नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं गाइस। आपका या इनका बर्थ डेट या बर्थ मंथ हो सकता है। चलिए जी, देखते हैं क्यों ये इंसान आपको लाइक करते हैं। लव योर सेल्फ फर्स्ट। कहीं ना कहीं आपने इस इंसान को नॉलेज दिया है। ठीक है, मे बी ये इंसान आपसे मिले, आपसे बात हुई इनकी, या फेस टू फेस अगर नहीं मिले हैं तो डेफिनेटली इंसान को कहीं ना कहीं आपने एक सीख दी है। ठीक है, एक समझ दी है कि पहले खुद से प्यार करना सीखो। ठीक है, अपनी रेस्पेक्ट, अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दो। ठीक है, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं इस इंसान को आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड कर रही है। और अगर आपने ऐसा कहा है तो डेफिनेटली इंसान बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हुआ है, इन बातों से बहुत आकर्षित हुआ है। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज़, तो डेफिनेटली अब ये इंसान जो है ना कंट्रोल कर रहे हैं ना, काफ़ी टाइम से कंट्रोल कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अब ये लेट गो कर देंगे, कि अब ये कंट्रोल नहीं करेंगे चीज़ों को। अगर फीलिंग्स बढ़ रही हैं तो ये बताएंगे आकर के। इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, क्योंकि ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव द हाईएस्ट बिगेस्ट एनर्जी ऑफ ऑल। तो ये इंसान का दिल है ना ओपन नहीं था पहले। अभी अगर प्यार भी था ना तो ये ओपन नहीं कर रहे थे, लेकिन अब ये ओपन करेंगे अपने हार्ट को, क्योंकि अब ये कंट्रोल नहीं करेंगे, क्योंकि इनकी जो फीलिंग्स है ना वो ओवरफ्लो होते जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं आपको लेकर के।
और देखते हैं टैरो से भी क्यों ये इंसान आपको लाइक करते हैं, क्यों ये इंसान आपको पसंद करते हैं। ग्रुप नंबर 3, क्यों ये इंसान आपको लाइक करते हैं, क्यों ये इंसान आपको पसंद करते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल, क्योंकि आप इस इंसान के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रेशियस हो गाइस, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो, बहुत ज़्यादा कीमती हो आप इस इंसान के लिए। वाओ, पेज ऑफ पेंटिकल से किंग ऑफ पेंटिकल में आए हैं। इसका मतलब ये है कि इस इंसान के अंदर पहले हो सकता है कि इनमेच्योरिटीज़ थी, आपने इस इंसान को बहुत ज़्यादा मैच्योर बनाया है, आपकी बातों ने इस इंसान को बहुत ज़्यादा मैच्योर बनाया है। ओके, एंड 10 ऑफ कप, क्योंकि ये इंसान आपके साथ में स्टेबिलिटी देखते हैं, फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं, लेकिन अगेन यहाँ पे कन्फ्यूज़न है, यहाँ पे भी रिजेक्शन का डर है इनको, यहाँ पे भी कन्फ्यूज़ है कि पता नहीं आप इनको एक्सेप्ट करोगे कि नहीं करोगे। इनको लगता है कि आपके पास में ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं। और देखते हैं क्यों ये इंसान आपको पसंद करते हैं। एक कार्ड और लूँगी मैं। ओह माय गॉड, क्योंकि ये क्रॉस रोड पे आपके साथ में न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। आपने इस इंसान की लाइफ को ना ट्रांसफॉर्म किया है गाइस, आपने इस इंसान से बात करके ना इस इंसान के जीवन को बदला है। 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे क्यों है। द व्हील ऑफ फॉर्चून, सब कुछ डिवाइन के ऊपर छोड़ दिया है, सब कुछ डेस्टिनी के ऊपर छोड़ दिया है, जबकि ये इंसान बहुत अट्रैक्टेड है आपकी तरफ, ठीक है। इनको लगता है कि आप दोनों का मिलना इनकी डेस्टिनी में था। नंबर 10 भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 2 भी, ठीक है। एंड डेफिनेटली ये इंसान आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है, और इनको लगता है कि आप जब से इनकी लाइफ में आए हो एक पॉजिटिव चेंज, एक ग्रोथ है ना, एक आप इनके लिए बहुत ज़्यादा लकी साबित हुए हो, इसलिए ये इंसान आपको बहुत पसंद करते हैं। ओके, चलिए इनके नेम इनिशियल जान लेते हैं क्या हो सकते हैं गाइज। यहाँ पे जो मुझे चैनल हो रहा है वो है RTSHASNJX, ठीक है। यहाँ पे एक्स हो सकता है, ये मुझे चैनल हो रहा था। और यहाँ से देख लेते हैं क्या है। जे आ गया है यहाँ पे, ये भी मुझे चैनल हुआ था। वाई, पी, सी, बी, आई, वी, ए, ई, आर, एन। ये इनके नेम इनिशियल हो सकते हैं या इनके नेम में कहीं आता होगा। तो ग्रुप नंबर 3 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। मैं आपसे मिलूंगी अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।